Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं Two of Pentacles, the Devil, the Magician, Ace of Cups, King of Pentacles and the Hierophant. तो जैसा कि आप देख सकते हो एरीज आपके लिए 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स तो पॉजिटिव आए हैं, बट ये एक कार्ड डेविल का आ गया है जो कि बहुत नेगेटिव माना जाता है. तो आपको फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ये कार्ड तीनों ही सेक्टर में बहुत परेशानी देगा, बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आएगा. एंड आपको केयरफुल रहना ही पड़ेगा, अपने ईगो पर कंट्रोल रखना होगा, अपने शक की बीमारी पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि बेसिकली डेविल क्या कह रहा है कि शैतान मतलब आपको वो हर तरह से परेशान करेगा. करियर वाइज आपके वर्क स्पेस में आपका नाम खराब हो सकता है, लोग आपको एरोगेंट एंड ईगोइस्टिक समझ सकते हैं, आपके बारे में बैक बीचिंग कर सकते हैं, गॉसिपिंग कर सकते हैं. रिलेशनशिप वाइज आपको खुशी नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है या फिर आप अपने पार्टनर के साथ चीटिंग कर रहे हो, मतलब बेसिकली कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा. तो बेसिकली मतलब आपके लिए ये कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर आएगा. तो पैसे भी आपके पास होंगे, ऐसा नहीं है कि पैसे की कोई कमी है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, इन्फिनिटी का सिंबल है, इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, टू ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो दो दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एंड एक इन्फिनिटी का सिंबल, मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस भर भर के हैं. रिलेशनशिप वाइज भी एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, जो लोग सिंगल्स हैं. शादी भी फिक्स हो सकती है, बट आपका नेचर अभी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही रिजिड है, ऑर्थोडॉक्स है. तो इसी ये डेविल एंड हेरोफेंट, ये दोनों कार्ड्स अच्छे, मतलब हेरोफेंट का कार्ड तो पॉजिटिव है, बट ये डेविल का कार्ड मतलब बैड इन्फ्लुएंस देगा. आपका थिंकिंग थोड़ा रिजिड होगा एंड उसमें ये और थोड़ा हवा मारेगा, तो मतलब थोड़ा और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. आपको अगर कोई एडिक्शन से कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता है. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से एरीज़, वैसे तो मैं पॉजिटिव बोलना चाहती थी, बट क्योंकि ये एक कार्ड आया है तो बाकी के इतने पॉजिटिव कार्ड्स की वजह से भी मुझे बोलना पड़ेगा. ओवरऑल आई हैव टू से एरीज़, एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप मल्टीटास्किंग बहुत करोगे, हर एक चीज़ में मल्टीटास्क करके आप इजीली कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर लोगे एंड आप सबको खुश भी रख लोगे. आपको बस यही ध्यान रखना है कि सबको खुश करने के चक्कर में आप दुखी ना हो जाओ, आप ओवर बर्डन ना कर लो अपने आप को एंड आप ज़्यादा ओवर एक्सर्शन में ना चले जाओ. तो बस यही बात का ध्यान रखिएगा. साथ ही साथ डेविल का कार्ड कह रहा है कि आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, इन्फिनिटी का सिंबल, मतलब मैजिशियन का भी कार्ड आया है एंड मैजिशियन का कार्ड कह रहा है कि आप थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाओगे. मतलब बेसिकली साम डाम डन ब्रेथ का फॉर्मूला अप्लाई करके आप इजीली किसी भी सिचुएशन से निकल जाओगे. ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई गलत सिचुएशन नहीं है, बट फिर भी प्रॉब्लम क्या है कि आप थोड़ा अच्छे वे में मैनिपुलेटिव हो जाओ तो ठीक है, वरना गलत तरीके से किसी को इन्फ्लुएंस किया या फिर ओवर मटेरियलिस्टिक हो गए या अनएथिकल चीज़ों से पैसा कमाने की और ज़्यादा लालच रखी, ग्रीडीनेस रखी, तो आपके लिए वो ठीक नहीं होगा. आपका नाम खराब हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे. किंग ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपके पास पैसे तो बहुत होंगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपके पास पैसे तो बहुत होंगे, बट फिर भी क्या है, आपको अपने पैसे को अपने सिर पर नहीं चढ़ने देना है, क्योंकि अगर आपने वो मतलब सक्सेस को इतना ज़्यादा अपने सिर पर चढ़ा लिया तो आपका नाम और ख़राब होगा. लोग आपको ईगोइस्टिक कहेंगे, एरोगेंट कहेंगे, आपको लालच बहुत हो सकती है, क्योंकि डेविल के कार्ड के नीचे ही किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आपको अपने लालच पर बहुत कंट्रोल रखना होगा. एस ऑफ कप्स है तो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, फिर चाहे वो कप्स हो, वॉन्ड्स हो, पेंटिकल्स हो या वॉन्ड्स हो, बट कुछ भी हो, एस का कार्ड्स आ गया तो मतलब एक न्यू बिगिनिंग होगी ही होगी. हेरोफेंट का कार्ड कह रहा है कि आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपका थिंकिंग, जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, कि थोड़ा रिजिड हो गया है, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हो गया है. तो इसकी वजह से सी डेविल का कार्ड एंड हेरोफेंट का कार्ड, आपका थिंकिंग कुछ ज़्यादा ही रिजिड एंड ऑर्थोडॉक्स होगा, तो इसकी वजह से आपका नाम और ख़राब हो सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी ऑर्थोडॉक्स, वेरी रिजिड, वेरी एरोगेंट. तो ऐसे आपका नाम आपके वर्क स्पेस पे बहुत ख़राब हो सकता है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा. पैसे की कोई कमी नहीं होगी,
बट फिर भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा, अपने सक्सेस को अपने सिर पे चढ़ने मत दीजिएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो टू ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। एस ऑफ कप्स कह रहा है कि जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, एक नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है एंड आपका एक न्यू रिलेशनशिप डेफिनेटली स्टार्ट होगा। बट फिर भी क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, डेविल का भी कार्ड आया है, तो ये दोनों कार्ड्स बहुत एक ही चीज़ कह रहे हैं। किसी डेविल का कार्ड तो कह रहा है कि बस आप अपने किसी फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप को चला रहे हो या फिर सोसाइटी के लिए बस चला रहे हो। एंड दूसरी एक चीज़ कि आपको किसी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, इमोशनल बॉन्डिंग ही नहीं है आपको अपने पार्टनर से या अपने फैमिली से, मतलब आप बस बेसिकली हाँ दिखावा कर रहे हो। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को चीट कर लो या फिर आपके मन में ये शक हो जाए कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। क्योंकि डेविल के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अभी ये एनर्जी लग रही है कि आपका करियर आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली बीच में आएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, लड़ाई झगड़े होंगे आपके एंड आपके फाइनेंशियल, मतलब आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में पैसे को लेकर झगड़ा हो सकता है, करियर को लेकर झगड़ा हो सकता है, या फिर बस आप अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए रिलेशनशिप चला रहे हो या फिर पैसों की वजह से आप सोसाइटी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आप अपना रिलेशनशिप चला रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। मैजिस्ट्रेट का कार्ड आया है, तो आपको साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके मैनिपुलेटिव होकर किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल जाना है एंड चीज़ों को संभाल लेना है। अगर प्यार से बात करके आप चीज़ों को हैंडल कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा। हेरोफेंट का कार्ड कह रहा है कि अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों की अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड कह रहा है कि अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अगर कोई एडिक्शन है, कोई बुरी आदत है, तो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। सेकेंड थिंग ये कि आपको एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो रखना होगा, वरना आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना होगा अपने, मतलब कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बीपी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको। मैंने कहा था ना, एडिक्शन अगर कोई है तो छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से स्पॉइल हो सकता है, कोई खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। ऑल्सो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको नीज में भी पेन हो सकता है, घुटने का भी दर्द हो सकता है। एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, एस ऑफ कप्स यही कह रहा है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एरीज और एवरेज वीक अहेड फॉर यू। लेट्स से फॉर लियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो आपके लिए ये दोनों कार्ड्स तो बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, जस्टिस एंड द वर्ल्ड, मतलब मेजर अरकान के इतने पॉजिटिव दो कार्ड्स, एंड स्पेशली द वर्ल्ड का कार्ड आ गया तो मतलब पूरी दुनिया आपके कदमों में रहेगी, आपको गुड लक का बहुत सपोर्ट रहेगा। एक जगह है जहाँ पर आप थोड़ा सफ़र करोगे, वो है आपके रिलेशनशिप पार्ट में, क्योंकि हेल्थ वाइज भी चीज़ें संभल जाएंगी, चीज़ें ठीक ठाक रहेगी हेल्थ वाइज भी। करियर वाइज तो आपकी चांदी ही चांदी होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। बट रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आपको सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ये चार कार्ड्स थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो देंगे ही रिलेशनशिप में। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से लियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अभी आप कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको, अपने काम के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, या फिर जॉब कर रहे हैं तो भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स, बिजनेस टूर्स, या फिर कोई वर्कशॉप्स पर जाना पड़ सकता है आपको, मतलब बेसिकली काम के रिलेटेड आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा ही पड़ेगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपको थोड़ा अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन में हो गए हो, एंड आप अगर ब्रेक ले सको तो ठीक है, बट अगर पॉसिबल नहीं है तो अगर 5 मिनट्स भी, 5 to 10 मिनट्स भी अगर आप थोड़ा चैन से एक्सेल इनहेल करेंगे, मतलब सांस अंदर बाहर लेंगे, प्राणायाम बेसिकली, तो वो भी आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा, रिलैक्सिंग रहेगा, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो गए हो एंड आप अभी बहुत मेहनत कर करके थक गए हो, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ट्राई कर रहे हो एंड आप अपने
अभी एफर्ट्स और नहीं लगा सकते, अभी जो होगा देखा जाएगा, ऐसे आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट मी, यूनिवर्स आपको नाराज़ नहीं करेगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है तो जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून सब कुछ मिलेगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड कह ही रहा है कि आपको प्रमोशन मिल सकता है, कोई बड़ी सक्सेस मिल सकती है, कोई बड़ा अवार्ड मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है। मतलब बेसिकली आपकी बहुत प्रशंसा होगी, लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे एंड आपको बहुत ज़्यादा नेम, फेम एंड फॉर्च्यून मिलेगा, क्योंकि द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है। तो आपको जो चाहिए सारी विशेज़ आपके फुलफ़िल होंगी, क्योंकि गुड लक का आपको इस हद तक का सपोर्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिल रहा है 1000 रुपये का। तो इस हद तक का गुड लक का आपको सपोर्ट रहेगा। फॉर्च्यून इज़ मतलब रेनिंग ऑन यू, इतना अच्छा फॉर्च्यून आपको मिल रहा है ये वीक में कि क्या बताऊँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी आपने हासिल किया है वो आप अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़े हो। एंड अभी आपका पूरा वीक यही फोकस रहेगा कि मैं और कैसे एक्सेल कर सकूं, अपने मतलब इनकम को और कैसे जनरेट करूं, मतलब बेसिकली 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे कर दूं, यही आपको मतलब अपने इनकम को और कैसे एक्सपेंड करूं, यही आप सोचते रहोगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि आप अभी क्रिएटिविटी में बहुत फोकस्ड हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, फ्रेश आइडियाज़ बहुत है, एक न्यू एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज़म बहुत है। तो ये भी आपके करियर वाइज आपको बहुत मदद करेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर, तो आई विल से लियो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप थोड़ा बहुत सफ़र करोगे। वो इसलिए सफ़र करोगे क्योंकि 6 ऑफ स्पोर्ट्स कह रहा है कि अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, पूरी तरह से आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो अपने पास्ट से। साथ ही साथ 4 ऑफ स्पोर्ट्स ये कह रहा है कि आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को। तो बेसिकली टेम्पररी आप अगर नो कांटेक्ट में जा सको, या फिर टेम्पररी कम से कम खाली 1-2 दिन के लिए भी थोड़ा टाइम एंड स्पेस दे पाओ आप अपने रिलेशनशिप को, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको थोड़ा सोचने का टाइम मिलेगा, थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि अभी लड़ाई झगड़े एंड ये सब हो रहा है एंड आप किसी भी एक चीज़ पर मतलब अपने रिलेशनशिप को भी ढंग से टाइम नहीं दे पा रहे हो। जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर एक बहुत लविंग, कैरिंग एंड पीसफुल पर्सन होगा, बट अभी क्योंकि ये आपका कार्मिक फेज थोड़ा चल रहा है तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अभी आपका मेन फोकस जो होता है वो आपका अभी इस टाइम पे अपने करियर पर है, ना कि अपने रिलेशनशिप्स पर। तो इस वजह से भी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस होंगे, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, थोड़ी बहुत कहासुनी होगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप अपने कमिटमेंट देने के मूड में नहीं हो। इसलिए 4 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों, 4 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आपको टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, पेज ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि कमिटमेंट देने के मूड में नहीं हो आप अभी बेसिकली, एंड आप किसी भी एक श्योरिटी नहीं है आपके अंदर कि ये पार्टनर चलेगा ही चलेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई हैव टू से लियो लिटिल बिट ऑफ एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया तो कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएगा। हालांकि ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, जैसे कि मैंने कहा था, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रहेगी एंड फुल बॉडी पेन हो सकता है आपको 1-2 दिन के लिए, एंड आपको हेडेक रहेगा। बाकी नथिंग सीरियस, बस अपने डाइट का ध्यान रखेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू, पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो सैजिटेरियस के कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो सैजिटेरियस 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स आपके लिए पेंटिकल्स के आ गए हैं। तो पैसे की तो बारिश होगी आपके ऊपर, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। एंड क्वीन का भी कार्ड आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब एक बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली एंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो सब कुछ हैंडल कर सकती है, इतना आप स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो ये वीक में। साथ ही साथ 3 ऑफ कप्स, मतलब कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है आपके एंड आपके ऑफिस में या फिर अपने फैमिली में, या कोई ना कोई सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली होगा। एंड 2 ऑफ कप्स है तो आप अपने ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट से भी मिल सकते हो। तो एक भी कार्ड आपके लिए नेगेटिव नहीं आया है। हाँ, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा लोनलीनेस का एंड थोड़ा स्टोन हार्टेड पर्सन का कार्ड है, बट फिर भी 2 ऑफ कप्स है एंड
टू ऑफ कप्स है, इसलिए आप अपना ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट से मिल सकते हो। तो ये कार्ड ने सब कुछ हैंडल कर लिया है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से साइटेरियस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप अभी अपने करियर में अपने स्किल्स को और ज़्यादा एक्सेल करने की बहुत कोशिश करोगे, अपने स्किल को और डेवलप करने की और इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश करोगे। आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही रहेगा। जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में, अगर आप ये वीक में अगर किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक को, तो आप मतलब बहुत आगे जाएंगे। क्यूरियोसिटी आपके अंदर बहुत रहेगी नॉलेज को गेन करने की। 3 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आपके एनवायरनमेंट में या आसपास में। अगर आपको मतलब आपके ऑफिस में आपको आप मतलब किसी ऑफिस पार्टी में आप जा सकते हो जहाँ पर आपको कोई प्रमोशन मिल जाए या फिर कोई अवार्ड मिल जाए। 2 ऑफ कप्स कह रहा है कि आप अपने पार्टनरशिप में अगर कोई काम करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि जितना हो सके उतना अगर आप टीम वर्क करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। 3 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो भी पार्टनरशिप में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर आप फाइनेंसर ढूंढ रहे थे या फिर फाइनेंसेस ढूंढ रहे थे तो आपको डेफिनेटली ये वीक में वो भी मिल सकता है, आपको बिजनेस पार्टनर भी मिल जाएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आप अभी बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर से आप किसी भी चीज़ को हैंडल कर लोगे एंड आगे बढ़ जाओगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको अपने पैसे को स्टेबल रखना आना चाहिए, क्योंकि अभी फाइनेंसेस तो आपके पास बहुत होंगे बट आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास पैसा आ रहा है बट आप उसको स्टेबल ना रख पाओ। साथ ही साथ आपको ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ेगा काम के रिलेटेड, तो वो बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर बहुत जाना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से साइटेरियस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो 2 ऑफ कप्स है, तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, बहुत ही लविंग कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। बट फिर भी 2 बार नंबर 3 आया है तो थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 3 मतलब किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो सकता है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी हमेशा इंसान ही हो। आपका करियर हो सकता है, आपका कोई हॉबी हो सकता है, या कुछ भी आसपास का एनवायरनमेंट हो सकता है। तो मतलब बेसिकली किसी भी थर्ड फैक्टर को आप अपना करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर मत करने देना। साथ ही साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो आप अभी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लोनलीनेस फील करोगे, लोनली अंदर से। आसपास लोग बहुत है, सब कुछ है, बट फिर भी आपको अंदर से एक अकेलापन फील होता जा रहा है। साथ ही साथ पास्ट में आपके साथ जो बुरा हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, उस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा अपसेट रहोगे, एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव करेंगे। साथ ही साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपका मेन फोकस अभी अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों चीज़ें कह रही हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से साइटेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की ज़रूरत है। आपको पीठ दर्द तो गारंटी होगा, बैक इशू तो गारंटी होगा, आपको हेडेक भी बहुत होगा। एंड ऑल्सो 3 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट की कंसल्ट करने की ज़रूरत है, कोई हेल्थ इशू चल रहा था, कोई किसी का कंसल्टेशन चाहिए था, तो आप अभी अपने किसी एक्सपर्ट को, हेल्थ एक्सपर्ट को कंसल्ट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपको अपने एक तो डाइट का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि 3 ऑफ कप्स कह रहा है कि सेलिब्रेशन में आप उल्टा पुल्टा खा लेंगे तो स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से साइटेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.